हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे प्यारे और मज़े में होंगे, अपनी पढ़ाई के बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार जानदार वे में कर रहे होंगे। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले बच्चों एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के बारे में। ये आपका क्लास 8 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 है, जहाँ पे आप बहुत ही डिटेल्स में अपने आसपास के जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको कैसे कैटेगराइज करनी है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में बच्चों, इसके बारे में पढ़ने वाले हो। चलिए मैं आपको एक बार जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो इस चैप्टर में आप सीखने वाले हो उसे मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप रिकॉल करोगे, क्योंकि आपने इस चैप्टर से के बारे में बेसिकली क्लास 6 में और क्लास 7 में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है पहले ही ले चुके हो, पढ़ चुके हो। तो हम लोग प्रीवियस जो नॉलेज हैं उन्हें एक बार कोरिलेट करेंगे और उनको जानते हुए, उनको समझते हुए एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सर्स की जो डेफिनेशंस हैं और जो चीज़ें हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग क्लासिफाई करेंगे सब्सटेंसेस को इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। जो हमारे आसपास के जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जो भी मैटर्स हैं, उन मैटर्स को हम लोग किसी को एलिमेंट्स में, किसी को कंपाउंड्स में, किसी को मिक्सचर्स में जो है वो उसके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। हम लोग क्या करेंगे बच्चे, कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे और जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सर्स है उन्हें सेपरेट करने का प्रयास करेंगे। जो अब जब हमारा ना क्या हो जाएगा, मिक्सर के बारे में पढ़ेंगे तो मिक्सर में हमें पता चलेगा कि ए, बी, सी और मोर देन 3 और जो 4 सब्सटेंसेस वो आपस में मिले हुए रहते हैं, तो उन्हें सेपरेट कैसे करनी है, क्या-क्या तरीके हैं, किन-किन सब्सटेंसेस को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं प्योर बनाने के लिए, वो पढ़ेंगे। इसके अलावा बच्चों हम लोग एक्सप्लेन करेंगे प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन यूजिंग ए पार्टिकुलर टेक्निक्स इन सेपरेटिंग ए मिक्सचर। मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कौन-कौन से प्रिंसिपल और कौन-कौन से टेक्निक्स का इस्तेमाल करनी है, उन सब के बारे में आज के चैप्टर में बहुत ही बेहतरीन और डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जितने सारे टॉपिक्स हैं बच्चों, उन सभी के बारे में आप पहले से जान रहे हो। जैसे मैं पूछूँ बताओ व्हाट इज़ मैटर, तो इसके आंसर आपको पहले से आ रहे हैं। ये चैप जो है प्रॉपर मैटर की डेफिनेशन वो मैंने आपको चैप्टर 1 में भी पढ़ाया है और क्लास 6 और क्लास 7 में भी आपने इसके बारे में पहले पढ़ रखा है, तो आई थिंक बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्लास चैप्टर 1 में आपने मैटर वाले में ये भी पढ़ा है कि जो मैटर हमारा है वो सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में प्रॉपर क्लासिफाई करी गई है। और ये इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में आप जानते हो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को आपस में आसानी से जो है वो क्या करी जाती है, तो इंटरचेंज कर ली जाती है। तो अब जो भी सब्सटेंसेस हमारे आसपास में है मेरे दोस्त, जो भी सब्सटेंसेस बच्चों हमारे आसपास में, उन सारे सब्सटेंसेस को अब हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस में नहीं बल्कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर्स के रूप में क्लासिफाई करने वाले हैं। तो पहले हम लोग एलिमेंट क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा एलिमेंट क्या है। फिर बच्चा हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स क्या होती है, इनके बीच में क्या रिलेशंस हैं, ये क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है या एलिमेंट, कंपाउंड सब डिफरेंट डिफरेंट है। एक और हमारे यहाँ पे मिक्सचर आएगा, ये मिक्सचर्स क्या होती है, इन सभी को पहले पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। और फिर जो भी सब्सटेंसेस हमारे आसपास मेरे दोस्त, जो भी सब्सटेंसेस आसपास में हैं, उन सभी को एलिमेंट में, कंपाउंड में, मिक्सर में जो है वो क्लासिफाई करेंगे, देखेंगे कौन कंपाउंड में है, कौन एलिमेंट में, कौन मिक्सचर है। तो यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन लिखी कि एलिमेंट, कंपाउंड और जो मिक्सचर्स है इसके बारे में हम लोग उसको सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के अकॉर्डिंग, कॉम्पोजिशन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो है क्लासीफाई करेंगे। और you have already studied in previous classes in 6 और 7 about these substances। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे हम अपने प्रीवियस नॉलेज को, क्या क्या आप चीज़ें जान रहे हो और क्या क्या चीज़ें आपको और जानने की आवश्यकता है। तो मुझे बताओ, क्या एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में आप नहीं जानते हो? आप जानते हो ना, जो भी सब्सटेंसेस हमारे आसपास में है उन सभी सब्सटेंसेस को हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पे देखो ये जो प्रॉपर चार्ट है मेरे दोस्त, इस चार्ट को देखो और मुझे इस चार्ट को देख करके बताओ कि इस चार्ट को आपने क्लास 6 में नहीं तो 7 में तो पक्का आपने देखा ही देखा है कि नहीं? देखा है ना? तो जो भी सब्सटेंसेस है वो सब मैटर ही है। जितनी भी सब्सटेंस को आप दुनिया में देख पाते हो, आँख खोलने के बाद से आँख बंद करने तक जो भी चीज़ें को आप अपने आस-पास मेरे दोस्त देखते हो, वो सभी के सभी क्या है? तो वन एंड ओनली दैट इज़ मैटर। ये जो मैटर है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं प्योर और दूसरे को बोलते हैं मिक्सचर यानी कि इम्प्योर। प्योर सब्सटेंस वो है जिनकी प्रॉपर्टीज़ ऑलवेज़ और हर जगह सेम होती हैं। उनकी प्रॉपर्टीज ऑलवेज और हर जगह क्या होती है, सेम होती हैं। और वो एक तरह की चीज़ों से, उनके जो कॉम्पोजिशन है वो एक तरह की चीज़ों से मिलकर के बना हुआ रहता है। उसका जो रेशियो है जिनसे वो मिलकर बना है, वो रेशियो ऑलवेज सेम होती है। लेकिन हेट्रो जो आपका इम्प्योर है यानी कि जो मिक्सचर है, यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं जिन चीज़ों से मिल करके बनी है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग स्थानों पे जो है प्रॉपर वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। उनकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। यानी कैसे, तो इसमें मिलावट नहीं है। आप ना ये वर्ड आपने सुना होगा, आप दुकान जाते हो मार्केट लेने के लिए तो कई बार आप पूछते हो क्या ये प्योर है? जब आप मिल्क खरीदते हो पूछते हो क्या प्योर है? जब आप कोई सामान खरीदते हो, आप कुकिंग के सामान खरीदते हो तो पूछते हो क्या ये प्योर है? तो प्योर का मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई मिलावट
है या नहीं, या फिर ये जानने का प्रयास करते हो। तो जो भी सब्सटेंसेस हमारे आस-पास में हैं उनको 2 पार्ट्स में लोग डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं प्योर, दूसरे को बोलते हैं इम्प्योर। प्रॉपर इनकी डेफिनिशन जो है बच्चों वो भी हम आपको बताएँगे। आपको बस धैर्य रखनी है, पैशेंस रखनी है और बस समझते जाना है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अभी जो हमारे एलिमेंट्स सॉरी जो प्योर सब्सटेंसेस को 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करते हैं। एक को एलिमेंट्स बोलते हैं, एक को कंपाउंड बोलते हैं। इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स है वो हमारा प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड्स भी हमारा प्योर सब्सटेंस है। ये प्योर क्यों है? क्योंकि इसकी अपनी एक खास पहचान है, खास इसकी एक प्रॉपर्टीज़ होती है और वो हर जगह इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम होती है। नेक्स्ट हमारा जो मिक्सर्स है, इस मिक्सर को भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, एक को बच्चों हम लोग बोलते हैं क्या? होमोजेनियस मिक्सचर, और दूसरे को बच्चों हम लोग बोलते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? तो होमोजेनियस मिक्सचर जिसकी मिक्सिंग अच्छी होती है, जिस मिक्सर की मिक्सिंग बेहतरीन है वो होमोजेनस कहलाएगा, और इसकी जो मिक्सिंग है वो थोड़ा-सा डल है, अच्छा नहीं है, तो मिक्सिंग मिक्सिंग बढ़िया नहीं है, तो बच्चों वो हेटेरोजेनस कहलाता है। जैसे सैंड को वाटर में मिलाओ तो मिक्स बढ़िया से नहीं होता है, उसमें पता है क्या है ना, कुछ-कुछ जो डस्ट हैं वो प्रॉपर सैंड की वो नीचे में बैठ जाती है, तो मिक्सिंग अच्छी नहीं है। लेकिन यदि आप वाटर में सॉल्ट को मिलाते हो, है ना, टैप वाटर है, एयर है, तो इसकी जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर बढ़िया हो जाती है। तो जिसकी मिक्सिंग अच्छा होमोजेनस, मिक्सिंग बैड है, तो वो होमोजेनस नहीं होकर के वो हेटेरोजेनस हो जाती है। अब जो ये आपका एलिमेंट्स था ना मेरे दोस्त, इन एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स में सब डिवाइड करेंगे। ये एलिमेंट आपका जो है उसमें से कुछ-कुछ है जो आपके मेटल होगी, कुछ है जो नॉन मेटल बिहेवियर शो करेगा, कुछ मेटलॉइड बिहेवियर शो करेगा, कुछ जो है वो इनर्ट गैसेस के बारे में के जैसा बिहेवियर शो करेगा। तो जो भी सब्सटेंसेस हमारे आस-पास में उन सभी सब्सटेंसेस के प्रॉपर्टीज़ को हमें पढ़नी है। इस चैप्टर में बेसिकली क्या करना है? तो जितनी भी सब्सटेंसेस हैं, उन सब्सटेंसेस के प्रॉपर्टीज़ को पढ़नी है और उन्हें क्लासिफ़ाई करनी है। उन्हें क्या करनी है? क्लासिफ़ाई करनी है। किस में क्लासिफ़ाई करेंगे? तो हम पता करेंगे क्या वो प्योर है या इम्प्योर है? वो प्योर है या इम्प्योर है? और यदि प्योर है, तो उस प्योर में क्या है? वो एलिमेंट है। वो प्योर सब्सटेंस है, तो क्या वो एलिमेंट है? क्या वो कंपाउंड है? और यदि एलिमेंट या फिर कंपाउंड ही है, तो एलिमेंट में वो कौन सा एलिमेंट है? एलिमेंट में वो कौन सा एलिमेंट है? क्या वो मेटल है? क्या वो नॉन मेटल है? क्या वो मेटलॉइड्स है? क्या वो मेटलॉइड्स है या फिर वो नोबल गैसेस है? क्या है आखिर वो? तो इसके बारे में हम लोग क्लासिफाई करना इस चैप्टर में बच्चों सीखेंगे। ठीक है ना? और ये प्रॉपर चार्ट को आप जो है क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यहाँ पे देखो मेटल का एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, नॉन मेटल का एग्जांपल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इसके बारे में पढ़ चुके हो कि नहीं? मेटलॉइड्स में बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी। इनर्ट गैसेस में आपका हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है। इन सब के बारे में आपने पढ़ लिया है, तो बस आपको यहाँ पे रिवीजन करनी है। ठीक है? अब देखो प्योर सब्सटेंसेस की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। प्योर सब्सटेंसेस क्या होती है? तो बच्चों ध्यान देना, ध्यान से सुनना और पढ़ो। प्योर सब्सटेंसेस हैव ए डिफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड डिफिनिट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कह सकते हो इसकी खास अपनी पहचान होती है। प्योर सब्सटेंसेस की अपनी खास पहचान होती है, उसका खास एक प्रॉपर्टीज होता है, वो हमारे क्या है? प्योर सब्सटेंस है। दे आर ऑल होमोजेनस, जितने भी प्योर सब्सटेंस है वो सबके सब क्या है? होमोजेनस है। उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द बल्क, है ना? वो जितनी भी बड़ी सब्सटेंसेस होगी उसकी प्रॉपर जो कॉम्पोजिशन है जिससे वो मिल करके बना है वो पूरा का पूरा एक जैसा होगा। एग्जाम्पल में आपका क्या क्या आएगा? तो एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल है, कंपाउंड्स भी आपका जो है वो प्योर सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल है ना? इस एलिमेंट और कंपाउंड में क्या-क्या आता है? तो गोल्ड एलिमेंट में, सिल्वर एलिमेंट है, आयरन भी आपका एलिमेंट है, ठीक है ना? और यहाँ पे देखो सोडियम क्लोराइड ये आपका कंपाउंड है, वाटर वाटर आपका कंपाउंड है, ये शुगर आपका कंपाउंड है। तो मेक ए लिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स एंड 5 कंपाउंड्स व्हिच यू यूज़ ऑफ़न इन योर डेली लाइफ। क्या आप इसका आंसर बता सकते हो? आपको 5 एग्ज़ाम्पल बतानी है, 5 एग्ज़ाम्पल बतानी है किसकी? तो 5 एग्ज़ाम्पल बताओ आप एलिमेंट की जो आप यूज़ करते हो। तो बोलो यार सर ये तो बहुत बेहतरीन है, ये तो मैं जानता हूँ। क्या? तो आयरन है, कॉपर है कि नहीं? सर बोलोगे सर जिंक है, ये जो सिल्वर है, ये प्रॉपर किसकी एग्ज़ाम्पल हैं? सिल्वर है। ये जो हमारा गोल्ड है, ये सभी के सभी एग्ज़ाम्पल हैं प्योर सब्सटेंसेस के, यानी कि यहाँ पे देख पा रहे हो एलिमेंट्स की। अब मैं पूछूँगा तो बताओ मुझे 5 एग्ज़ाम्पल, लेकिन किसके? 5 एग्ज़ाम्पल बताओ मुझे, और वो किसके? तो वो बताओ मुझे आप कंपाउंड की। कंपाउंड की 5 एग्ज़ाम्पल बताओ। तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? H2O यानी कि वाटर। दूसरा NaCl होगा ना? NaCl यानी कि सॉल्ट। ये क्या है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH, यानी कि जो बेस हमारा है सोडियम हाइड्रॉक्साइड। ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये कंपाउंड के एग्जाम्पल है। और कोई कंपाउंड बताओ जिसका आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो। कैल्शियम कार्बोनेट,
ये जो हमारा प्रॉपर टाइल्स मार्बल वगैरह रहती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी रहती है। तो ये क्या है, हमारा एक कंपाउंड है। तो ये सब कंपाउंड है और कुछ खुद जो है हमारे आसपास के वो एलिमेंट हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस में क्या आएगा, वो फिर से देख लो। प्योर सब्सटेंसेस हैव ए डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो प्योर सब्सटेंसेस की अपनी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो केमिकल कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसकी एक फिक्स और डिफरेंट होती है। लेकिन जो इम्प्योर है इसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, ये जहाँ जाएगा वहीं घुल जाएगा। इसको ऐसे समझो बच्चों, इसको ऐसे समझो, हमारे आसपास के कुछ लीडर हैं जो पॉपुलर लीडर होते हैं, जैसे कि राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी है। इनकी इनकी क्या है, इसकी अपनी एक फ़िलॉसफ़ी है, इनकी अपनी एक फ़िलॉसफ़ी है, इनकी अपनी एक थॉट प्रोसेस है, इनकी अपनी एक आइडेंटिटी है कि नहीं है? इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। लेकिन बहुत सारे छोटे-मोटे लीडर भी तो हैं आपके आस-पास में। बहुत सारे छोटे-मोटिया लीडर हैं जो कभी इनके पाले में आते हैं, कभी इनके पाले में आ जाते हैं। इनकी अपनी कोई फ़िलॉसफ़ी नहीं है, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो जिनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई पहचान नहीं है, वो बच्चों इम्प्योर है, वो किसी के पास जाकर के मिल जाएगा। और ये सब क्या है? ये सब प्योर है, इसकी अपनी एक पहचान है और ये उसी के लिए जीवन भर पूरी तरह से जो है वो पॉलिटिक्स करते जाता है, राजनीति करते जाता है। जिन लोगों को पसंद है इनको, जिनको जो फ़िलॉसफ़ी और थॉट प्रोसेस पसंद होती है, वो उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मिक्सचर जो है वो इम्प्योर सब्सटेंस है। तो मिक्सचर के बारे में तो क्या लिखा है कि मिक्सर्स आर मेड ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। लेकिन जो मिक्सर्स बना है मेरे दोस्त, वो कहीं ना कहीं आपका प्योर सब्सटेंसेस से ही बना हुआ रहता है। 2 or more kinds of elements or compounds or both mixed together in any proportion, they do not have any different set of properties। और ये जो मिक्सचर है बच्चा, उसकी अपनी कोई फिक्स्ड प्रॉपर्टीज जो है वो नहीं होता है, इनकी कोई फिक्स्ड प्रॉपर्टीज नहीं है, इनकी कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है ना। इनकी जो कह सकते हो प्रोपोर्शन है, इनकी जो प्रोपोर्शन है, किस प्रोपोर्शन में ये मिल करके आपस में जो है एलिमेंट्स कंपाउंड्स आपस में मिल करके जो बनाता है, वो प्रोपोर्शन भी फिक्स नहीं है। किसके? तो इम्प्योर सब्सटेंसेस की, ठीक है। इनके कुछ एग्जांपल देख लो। तो एग्जांपल में आएगा आपका सी वाटर, पेट्रोलियम, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ऑल आर मिक्सर। ये सब के सब क्या है? तो मिक्सर है। आइए अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स क्या होता है? तो एलिमेंट्स का बच्चों डेफिनेशन यहाँ देख सकते हो कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एन एटम। तो एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है और बहुत सारे एटम जो है वो आपस में एक जैसे एटम आपस में मिलते हैं, तब बच्चा क्या बनता है? एलिमेंट बनता है। इसीलिए ये क्या हमारा एक प्योर सब्सटेंस है। इनकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी एक पहचान होती है, इनकी अपनी एक कॉम्पोजिशन होती है और अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है। किसकी? तो एलिमेंट की, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है बच्चों एलिमेंट की वो हम लोग देख लेते हैं और साथ ही साथ एलिमेंट्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम लोग देखेंगे और इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आपको याद करनी है, क्या याद करनी है? फर्स्ट पॉइंट कि एलिमेंट्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अर्थ क्रस्ट, फ्री और वेल नॉट कॉम्बाइंड स्टेट। यानी कि जितने भी एलिमेंट हमारे आसपास हैं, जो एलिमेंट हमारे आसपास हैं, वो अर्थ के सरफेस पे फ्रीली या फिर कॉम्बाइन स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, आने की या तो फ्रीली अकेले रहेगा या तो किसी के साथ मिल करके रहेगा। टोटल जो नंबर्स अभी तक हमें पता है उसकी संख्या कितनी है? तो 118 एलिमेंट्स अभी तक जानना, मीन्स बेसिकली इसको हम लोग जानते हैं, उसके बारे में हमें पता है पूरे वर्ल्ड को। तीसरा, ये 118 में से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली ऑक्यूरिंग है, यानी कि नेचर में नेचुरली पाया जाता है, और 26 एलिमेंट ऐसे हैं जिसको हमने मैन मेड रूप से बनाया है। तो टोटल एलिमेंट्स है 118, इसमें से 92 है नेचुरली और 26 है बच्चा, 26 है जो कि आर्टिफिशियली उसे बनाया गया है। इसे आपको याद रखनी है। चलिए प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में आपको ध्यान रखनी है कि एलिमेंट्स जो है वो सिंपल सब्सटेंसेस है, प्योर एंड होमोजेनस सब्सटेंसेस है। एलिमेंट्स सिंपल सब्सटेंसेस है, प्योर है और होमोजेनस है। दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू मोर सिंपल सब्सटेंसेस। इसको और भी ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में बेसिकली तोड़ा नहीं जा सकता है। तोड़ दोगे तो एलिमेंट की पहचान खत्म हो जाती है। दैट एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। तो ऐसा यदि तोड़ते हो तो बेसिकली उस सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टीज है वो अब कैरी नहीं करेगा। इसको और ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के तो बन जाएगा एटम। क्या बन जाएगा? वो एटम बन जाएगा, वो कोई सब्सटेंस नहीं रह जाएगा। अगला है, दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसकी अपनी एक फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, चाहे जहाँ भी लेकर के जाओ प्रॉपर इसकी वो प्रॉपर्टी जो है वो कायम रहती है। अगला है, इसके जो एलिमेंट्स हैं, मतलब ये जो एलिमेंट्स है कंसिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ एटम, यानी एक तरह के एटम से मिलकर के बना रहता है। ये जो एलिमेंट है
उसको एक सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है, नाम है उसका सोडियम। उस एलिमेंट का नाम बच्चों हमारा क्या है? सोडियम है। और इस सोडियम की अपनी एक सिंबल है Na। दूसरा हमारा मान लो हाइड्रोजन है। दूसरा मान लो हमारा क्या है? हाइड्रोजन है। तो इसकी भी एक सिंबल है, क्या है? H है। तो बड़े और सिंपल लेटर्स में हम लोग लिख करके उसको प्रॉपर क्या करते हैं? एक सिंबल देते हैं ना, विच इज सिंगल लेटर और टू लेटर। तो सिंगल लेटर टू लेटर से मिलकर के ये प्रॉपर बनी रहती है। एलिमेंट जो है वो रिएक्ट करता है केमिकली विद अदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। और ये हमारे आसपास जितने भी न्यू सब्सटेंसेस हमें देखने को मिलती है, वो कैसे होती है? तो वो एलिमेंट और एलिमेंट ही आपस में क्या करती है? रिएक्ट करती है और एक न्यू सब्सटेंस जो है बेसिकली बच्चों फॉर्म करती है। ठीक ना? वो कौन है? तो एलिमेंट्स ही है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो। और एक कंपाउंड बनने की जो प्रॉपर फॉर्मेशन है वो भी आपको दी गई है। तो एलिमेंट में आपका हाइड्रोजन है, ये जब रिएक्ट करता है क्लोरीन से, हाइड्रोजन जो है रिएक्ट करता है क्लोरीन से इन डिफ्यूज सनलाइट, यानी कि सनलाइट की प्रॉपर वहाँ पे प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, तब जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना लेता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारा एक एलिमेंट्स था। यहाँ पे देखो, ये हमारा एलिमेंट था, क्लोरीन भी एलिमेंट्स था। ये दोनों एलिमेंट्स मिलके बना, तो ये जो बना ये बच्चों हमारा क्या बन गया? इसे हम लोग बच्चों कंपाउंड कहेंगे। ये भी प्योर सब्सटेंस है, ये भी प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इसकी अपनी हाइड्रोजन की अलग पहचान है, क्लोरीन की अपनी अलग पहचान है, और इन दोनों के मिलने से जो HCl बना है, तो इसकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपने आई थिंक समझ लिया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, पोटेशियम। ये हमारा एक एलिमेंट है। ये H2O, ये एलिमेंट नहीं है, ये हमारा क्या है? कंपाउंड है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के एक कंपाउंड बनाया, और फिर ये जो कंपाउंड है वो पोटेशियम के साथ जाकर के मिक्स कर रहा है, और ये जो पोटेशियम वो हमारा एक एलिमेंट है। ये दोनों मिला और अब बन गया KOH, ये हमारा कंपाउंड है। और फिर ये देखो क्या बन गया? तो ये एक एलिमेंट है। तो जो हमारा कंपाउंड है मेरे दोस्त, ये जो कंपाउंड्स है वो बना किससे है? तो कंपाउंड हमारा एलिमेंट और एलिमेंट के मिलने से बन सकता है, तो एलिमेंट और कंपाउंड के मिलने से बन सकता है। आइए, जो एलिमेंट हमारे आसपास में है, जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं, उनको हम लोग क्लासिफाई करेंगे उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो जो एलिमेंट हमारे आसपास है उसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन से 4 पार्ट में है? तो मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड और इनर्ट गैसेस। अब इन सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, इसीलिए हम लोग क्लासिफाई करें। मान लो आप एक स्कूल में हो, तो एक स्कूल में जितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आपके स्कूल में जितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं? तो क्लास में क्लासिफाई करते हैं ना, क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों की जो नॉलेज है वो एक जैसी नहीं होती है, एक जैसी उसकी नॉलेज नहीं होती है, उनका माइंड जो है वो एक जैसा डेवलप नहीं रहता है। तो हम उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, क्लासेस 1 से लेकर के क्लास 12 और उसके आगे में डिवाइड कर देते हैं। तो उसी प्रकार से जितने सारे एलिमेंट्स हमारे आसपास में, उन एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं? 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उनमें से पहला जो है मेरे दोस्त, वो है मेटल। अब बोलो सर मेटल क्या होती है? तो मेटल बड़ा सिंपल सा चीज़ है। क्या आप अपने आसपास देखो लोहे के बने हुए सामान, जिसकी मजबूती बहुत स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है कि नहीं? वो साइन कर रहा होता है, करंट पास कर रहा होता है। तो ये सब कुछ खूबियाँ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की। जैसे मैं बोलूँ, आप क्लास 8 में हो, तो आप क्लास 8 में हो तो आपकी कुछ जानकारी ऐसी हैं जो क्लास 2 और 3 वालों से अधिक है। तो आपकी ये खास प्रॉपर्टीज़, खास एक पहचान बन गई ना, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है वो जो LKG है, नर्सरी के जो बच्चे हैं, 1 के बच्चे हैं, 2 के बच्चे हैं, इन सब से आपकी नॉलेज थोड़ी क्या है? अधिक है। आप जो जानते हो वो इनमें से ये सब बच्चे नहीं जानते हैं। तो आपके पास एक नई प्रॉपर्टीज़ है, अलग प्रॉपर्टीज़ है बाकियों से, इसीलिए आप क्लास 8 में हो। उसी प्रकार से मेटल जो है उसकी अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या-क्या प्रॉपर्टी है? तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स नोन टू अस आर मेटल। देखो, ज़्यादातर जितने भी एलिमेंट्स हमारे आस-पास में जो हमें पता है, उनमें से मैक्सिमम तो मेटल्स ही हैं। और जो मेटल है वो कैसा होता है? तो वो हार्ड सॉलिड है। वो कैसा है? हार्ड होती है, सॉलिड होती है, वो ब्राइट होती है ना? वो शाइन कर रहा होता है प्रॉपर। और इन सब की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बच्चों हम लोग बहुत ही डिटेल्स में आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन रखो कि वो कैसा है, तो हार्ड होता है। एग्जाम्पल में याद करो, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन, लीड, एल्युमिनियम, गोल्ड, सोडियम, पोटासियम। तो बच्चों ये सब एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स के नाम है। तो आप इन्हें याद रख सकते हो। इनमें से कुछ भी, बहुत सारे इनमें से हमको लगता है आपको आपको पहले से आ रहा होगा। दूसरा बात करते हैं नॉन मेटल के बारे में। तो नॉन मेटल क्या है? तो दे आर वेरी लेस इन नंबर इन कंपेरिजन टू मेटल। तो जो नॉन मेटल है, इनकी जो नंबर है, नॉन मेटल की जो नंबर है बच्चों, यहाँ पे हम लोग यदि नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करें, तो मेटल हमारा जो है कई टाइम्स मोर नंबर में पाई जाती है
एज कॉम्पेयर टू नॉन मेटल। तो नॉन मेटल से भी कहीं अधिक नंबर्स में जो है वो हमारा मेटल पाया जाता है। देयर आर ओनली 11 नॉन मेटल, तो हमारे आसपास में सिर्फ और सिर्फ 11 नॉन मेटल से जो पाए जाते हैं, और दे एग्जिस्ट इन ऑल द 3 फिजिकल स्टेट, और जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो तीनों स्टेट्स में पाया जाएगा। नॉन मेटल हमारा सॉलिड फॉर्म में भी रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा और गैसेस फॉर्म में रहेगा। चलिए एक एक एग्जांपल देते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ये हमारा गैसेस फॉर्म में है, ये नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में, कार्बन गैसेस फॉर्म में है ना, फास्फोरस, सल्फर, ये सब सॉलिड फॉर्म में है। तो अलग अलग जो हमारा नॉन मेटल है वो कई तीनों के तीनों रूप में, यानी कि सॉलिड में, लिक्विड में और जो गैसेस है, तो ऑल फिजिकल स्टेट्स में वो पाया जा सकता है। एग्जाम्पल देखो नॉन मेटल का, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और फास्फोरस। इनके नंबर्स कितनी हैं? तो इनकी नंबर है सिर्फ 11। और एक और चीज़ ध्यान देनी है कि जो मेटल है इनकी नंबर जो है वो नॉन मेटल से कहीं अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं और अगला है मेटलॉइड्स। बताओ ये बच्चे, ये मेटलॉइड्स क्या होता है? तो जब बात बच्चों हम लोग मेटलॉइड्स के बारे में करते हैं तो मेटल, सेकेंड नॉन मेटल और थर्ड इज मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है ना, सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल शो करता है। यानी कि इसमें जो है, इसके पास जो है मेटल के भी प्रॉपर्टी मिलेगी हमें देखने को, और जो नॉन मेटल है बच्चा, कौन सा मेटल, ये जो नॉन मेटल है इसकी भी प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिल जाती है, मेटल की भी और नॉन मेटल की। किसमें? तो मेटलॉइड्स में। तो मेटलॉइड्स के बारे में बच्चों को याद रखनी है। मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच शोज बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। दे आर हार्ड सॉलिड, और ऐसा नहीं है कि ये लिक्विड स्टेट में होगा, ये भी मेटल की तरह जो है बहुत हार्ड होती है। एग्जाम्पल याद रखो इसके, बोरॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड टेलरियम। तो ये बहुत बहुत कह सकते हो जरूरी चीज़ है। इन सब के जो एग्जाम्पल्स हैं वो बच्चों आपको याद रखनी होती है। चलो एक बार मैं इनके जो नाम है वो प्रॉपर लिख देता हूँ। आर्सेनिक, फिर जो है बच्चों नेक्स्ट याद रखो एंटीमनी, अगला है हमारा जर्मेनियम, जर्मेनियम है ना, अगला है हमारा सिलिकॉन, ये सिलिकॉन भी जो हमारा है वो क्या है, तो वो हमारा बच्चा मेटलॉइड्स है। और एक और है टेलेरियम, एक और क्या है, टेलरियम। तो ये जो है वो सभी के सभी क्या हैं, तो मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड देखो, जितनी आप क्या करते हो ना, वर्ड से गुजरते हो, सब्सटेंसेस से गुजरते हो, जितना आप लिखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, उतनी चीज़ें आपको जो है बच्चों वो लर्न होती है। तो कभी भी ना लिखने से पीछे मत हटना, कभी भी पढ़ने से पीछे मत हटना। आपको यदि लगेगा यार शॉर्टकट से वीडियो देख लेंगे, फ़ोन चला लेंगे, चीज़ें हमको याद हो जाएगी, हमेशा के लिए रटा रटा जाएगा, तो बच्चों ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़नी होती है, आपको पढ़ना भी है, आपको लिखना भी है, लर्न भी करना है और लिख के दिखाना भी है। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, हमारा नेक्स्ट जो एलिमेंट्स है हमारा वो है इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस के बारे में बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि दीज आर मोनो एटॉमिक गैसेस एलिमेंट्स। देखो जितने भी इनर्ट गैसेस हैं, इनोबल गैसेस हैं, वो सभी के सभी हमारा गैसेस एलिमेंट है। एंड दिस डू नॉट रिएक्ट केमिकली, और जो ये होते हैं ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। देखा बहुत बात ना, बहुत सारे आपके जो बच्चे हैं क्लास में, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स में से कुछ कुछ स्टूडेंट्स देखना ऐसा होता है जो जनरली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, किन्हीं की बातों पे रिएक्ट नहीं करता है, वो जल्दी से एंग्री नहीं होता है, वो जल्दी से सैड नहीं होता है, वो जल्दी से किसी के साथ जो है ज़्यादा गॉसिप नहीं कर रहा होता है, ज़्यादा गॉसिप नहीं कर रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा साइलेंट रहता है, शांत रहता है। उनकी जो प्रॉपर बिहेवियर है वो बाकियों से काफ़ी डिफरेंट होती है। तो उसी प्रकार से एलिमेंट में हमारा नोबल गैसेस है, ये क्या करता है, जनरली गैसेस सिस्टम पाया जाता है, मोनो एटॉमिक है और किसी से केमिकली ये रिएक्ट नहीं करता है, किसी के साथ मिलेगा नहीं, जुलेगा नहीं, कोई नया कंपाउंड नहीं बनाएगा। तो ये लोग हमेशा सिंगल रहता है, किसी के साथ कोई नया कंपाउंड नहीं बनाएगा। सो और इसीलिए दे आर नोन एज नोबल गैसेस, इसीलिए हम लोग इसी को नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस बच्चों कहते हैं। कौन सा गैसेस कहते हैं इसे हम लोग, तो इनर्ट गैसेस कहते हैं। और इसकी जो नंबर है बच्चों वो सिर्फ 6 है। जिस प्रकार से हमने देखा कि जो नॉन मेटल है इसकी संख्या 11 है, उसी प्रकार से जो बच्चा नोबल गैसेस है, ये जो नोबल गैसेस है इसके नंबर आप याद रखो, इनकी नंबर ओनली 6 है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे एयर में भी है ना, और अर्थ सरफेस में भी है। इनके नाम आप याद रख लो, इनके नाम आप याद रख लो बच्चों। नाम में इसका आ जाएगा हीलियम, है ना, नियॉन, फिर आपको याद रखनी है ऑर्गन, है ना, फिर आपको याद रखनी है क्रिप्टन, फिर आपको याद रखनी है जेनॉन, और बच्चों आपको याद रखनी है रेडॉन। ठीक। और ये जितने भी नोबल गैसेस हैं उन सब की अपनी एक खास पहचान है, इन सब की अपनी एक खास यूज़ भी है। बच्चों यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे मुझे लग रहा है ये जो है ना जेनॉन की जो स्पेलिंग है, मैं उसको सिंबल को करेक्ट करना चाहूँगा। इसको आप जेड ई नहीं, सॉरी एक्स ई लिखना है जेनॉन के लिए। और जो रेडॉन है बच्चों इसका आपको लिखना है आर एन, इसकी जो सिंबल थोड़ी सी डिफरेंट है, ये है आपका रेडॉन।
ठीक है। और एक्स ई जो है बच्चों वो आपका है जेनॉन के लिए, ठीक है। तो ये इसकी जो प्रॉपर सिंबल है वो आप अच्छे से ध्यान रखो। ये नोबल गैसेस है, इसकी नंबर सिर्फ कितनी होती है, तो 6 होती हैं। आइए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ और ये जानने का प्रयास करता हूँ और चेक करता हूँ कि आपको चीज़ें याद हुई या नहीं, आप इनके आंसर जो है वो बता पाते हो या नहीं बता पाते हो। पहला क्वेश्चन था मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, बताओ सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट जो है वो क्या है इन आवर अर्थ क्रस्ट, वो अर्थ की क्रेस्ट पे है। तो बच्चों इसका आंसर है ऑक्सीजन। दूसरा क्वेश्चन है बताओ नेम द एलिमेंट विच हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज इन एयर, जो एयर में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज में है। तो बच्चों इसका आंसर आप याद रखना नाइट्रोजन, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए 78% जो है प्रॉपर पाई जाती है। नेम टू सॉफ्ट मेटल, दो मेटल बताओ जो बहुत सॉफ्ट है। तो ये दो मेटल सॉफ्ट है आपका, एक सोडियम याद रखना और एक है आपका पोटेशियम। और नंबर 4 में बच्चों आपको बतानी है कि नेम ए लिक्विड, एक लिक्विड के बारे में बताओ जो मेटल है, और एक लिक्विड बताओ जो नॉन मेटल है, यानी कि लिक्विड है बट वो मेटल है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। और एक लिक्विड जो कि नॉन मेटल है, तो इसके बारे में बच्चों आपको आंसर जो है वो याद रखनी है, और वो है आपका ब्रोमीन। क्या है वो, ब्रोमीन। लास्ट जो दो क्वेश्चन है बच्चों, इन दोनों क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो बच्चों आपको बतानी है। चलिए देखते हैं आप कमेंट बॉक्स में इसके जो आंसर है वो बता पाते हो या नहीं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक बच्चों हमारा है वो क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो मेरे दोस्त वो है अब हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी में बच्चों आपको क्या पढ़नी होती है कि देखो जितने भी हमारे आसपास जितने भी एटम्स बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये सभी जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो कोई एक फिक्स नंबर में होते हैं। कुछ एटम ऐसे हैं जो वो सिंगल रहना पसंद करते हैं, किसी एलिमेंट्स के जो एटम हैं वो डबल होते हैं, किसी एलिमेंट्स के जो एटम हैं वो मीन्स अलग अलग नंबर में साथ में होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का जो एटम है वो सिंगल रह सकता है। हाइड्रोजन के जो एटम हैं वो हमेशा सिंगल, वो अकेले नहीं रह सकता, वो हमेशा बच्चों टू के फॉर्म में रहेगा, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके वो H2 बना लेगा, और ये एक मॉलिक्यूल कहलाता है। तो बेसिकली अलग अलग एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एटम के जो नंबर है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो एक एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं, एक एलिमेंट के यहाँ पे जो मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, एक एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल होंगे, इस मॉलिक्यूल में जो लॉवेस्ट नंबर ऑफ एटम, लॉवेस्ट नंबर ऑफ एटम जो होगा बच्चों, इसी नंबर को बच्चों हम लोग एक्चुअली में एटॉमिसिटी कहते हैं। तो एलिमेंट्स का एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम होगा, उसी नंबर ऑफ एटम को एटॉमिसिटी कहते हैं। यहाँ पे देखते हो अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम है उनमें जो नंबर्स है वो दी गई है। तो सोडियम जो है उसके एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एटम होती है, इसलिए इसकी एटॉमिसिटी 1 हो जाती है। जो हाइड्रोजन है इसके 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम है, इसलिए इसकी एटॉमिसिटी 2 हो गई। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इन सभी के जो प्रॉपर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें 2 एटम्स है, इसलिए इसकी एटॉमिसिटी 2 होती है। मैक्सिमम जो है वो 2 और 1 ही होते हैं, बट कुछ कुछ है ऐसे जो एक्सेप्शनल है जिसके देखो 3। ओजोन जो है उसके 3 है, फास्फोरस के 4 होते हैं, इनके मीन्स मॉलिक्यूल में, फास्फोरस के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम वो जो है वो 4 है। सल्फर की बात करें तो सल्फर की जो हमारा बच्चों मॉलिक्यूल है, सल्फर की जो मॉलिक्यूल होते हैं इस मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम है मेरे दोस्त वो कितने हैं, 8 हैं। तो सल्फर की जो एटॉमिसिटी है बच्चा वो 8 हो जाता है, यानी कि 8 हो जाता है। तो एक बार देख लो फिर से एटॉमिसिटी की डेफिनेशन क्या लिखी हुई, इसको मैं आपको एक बार क्लैरिफाई कर दूं। तो यहाँ पे लिखनी है द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होती हैं इसे बच्चा हम लोग एटॉमिसिटी कहते हैं। मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स की वो अलग अलग होती हैं, किसी की 1 होती है, किसी की 2, किसी की 3, और किसी का 3 से भी ज़्यादा होता है। तो जो नंबर ऑफ एटम्स है उनके मॉलिक्यूल्स में, उनके आधार पे हम एलिमेंट्स को जो है मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक में डिवाइड करते हैं। जिस एटम की प्रॉपर जिस एलिमेंट की एटॉमिसिटी 1 होती है उसे मोनो एटॉमिक कहा जाता है। जिस एलिमेंट की जो प्रॉपर कह सकते हो हमारा मॉलिक्यूल्स में 2 एटम होता है उसे डाई एटॉमिक कहते हैं। जिन एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल में 3 एटम होता है उसे ट्राई एटॉमिक, और 3 से ज़्यादा बचे उसे पॉली एटॉमिक कहते हैं। तो जो सल्फर है वो पॉली एटॉमिक हो जाएगा, जो फास्फोरस है वो पॉली एटॉमिक है।
ट्राई एटॉमिक में आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, डाई एटॉमिक में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, और मोनो एटॉमिक में आपका जो सोडियम पोटेशियम आ गई है वो सब आता है। यहाँ पे बच्चों बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं जो अलग अलग कैटेगरीज के, चाहे वो मेटल्स के हैं, उनके आप नाम दे सकते हो और यहाँ पे उनके सिंबल दे सकते हो। ये बहुत ही ज़रूरी होती है, इसको बच्चों आपको याद करनी है, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर 4 है वहाँ पे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो, और जो बच्चा एटॉमिक स्ट्रक्चर है उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में मेरे दोस्त आपको जो है कंपाउंड बनाना सीखना होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो प्रॉपर बनाना सीखना होता है, और ये फार्मूला जो है आप बनाने तभी कर पाओगे जब आपको प्रॉपर इन एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं वो आपको याद होंगे। तो यहाँ पे मेटल के सिंबल्स दिए हुए हैं, ये प्रॉपर देख पा रहे हो, यहाँ पे नॉन मेटल के सिंबल हैं, और उसी तरह से यहाँ पे देखो जो मेटल है उनके मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले और साथ में उसकी जो एटोमिसिटी है वो दी गई है, इसे आपको ध्यान रखनी से आप चाहो तो अपने कॉपी में एक बार प्रॉपर पूरी चार्ट को नोट कर सकते हो। आइए आगे बढ़ेंगे और हम लोग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। फास्ट फॉरवर्ड में इसे बच्चों हम लोग कंप्लीट भी करते हैं। कंपाउंड्स क्या है? तो कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है जो 2 और मोर एलिमेंट्स के मिलने से बनता है। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम कॉम्बाइंड केमिकली टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो कंपाउंड्स क्या है? तो कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। तो जो कंपाउंड्स है वो अलग अलग एटम के मिलने से बनी होती हैं, ये केमिकली कॉम्बाइन होता है मॉलिक्यूल से बनाने के लिए। हैंस द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है कंपाउंड का, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है कंपाउंड का, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है बच्चा, उसे हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। कंपाउंड अलग अलग एटम से मिलकर बना हुआ रहता है जो केमिकली कॉम्बाइन होता है और फिर जाकर के जो है कंपाउंड बनाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच्चा प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एलिमेंट्स हैं उनके अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे गिवन है। मेटल की प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल की, मेटालॉइड्स की, नोबल गैसेस की। और आपको बुक्स में भी, कॉपी में जो आप नोट्स बनाते हो मेरे दोस्त, उस नोट्स में भी आप ऐसे ही यदि प्रॉपर चार्ट बना करके, कॉलम बना करके यदि आप ऐसे जो है उनको डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये आपको ज़्यादा याद रहती है, ठीक है ना, लर्न रहती है। तो आप क्या करो, मेटल आपको अपने कॉपी में भी कॉलम बनाना है, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स और नोबल गैसेस की, और प्रॉपर जो इनकी प्रॉपर्टीज है, इनकी जो खास बातें हैं उनके अनुरूप आपको सजा के लिखनी है। मेटल केस में आपको याद रखने की दीज एलिमेंट्स है मेटालिक लसर, यानी कि जो मेटल है वो कैसा होता है? तो वो लसर होता है, वो प्रॉपर साइन करता है, ठीक ना। लेकिन जो नॉन मेटल है वो लसर नहीं होती, वो साइन नहीं करता है। जो मेटलॉइड्स दीज एलिमेंट्स है प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो ये मेटलॉइड थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, इनके पास मेटल के भी प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज बच्चों वो भी पाई जाती है। और नोबल गैसेस के बारे में बच्चों बात करो तो जो नोबल गैसेस हैं आर केमिकली नॉट रिएक्टिव, दे आर इनर्ट, यानी कि ये इनर्ट है, किसी से रिएक्शन नहीं करता। ये नोबल गैसेस के बारे में आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो मोस्टली है जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, और जितने भी मेटल है वो मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। आप इनके प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपने पीछे क्लास में पढ़ा है। मेलेबल का मतलब होता है कि इट कैन बी बिटेन इनटू शीट्स एंड ड्रॉन इनटू वायर्स। तो यदि किसी भी मेटल को हम लोग पीट के बीट कर करके उसे शीट में चेंज कर पाते तो इस प्रॉपर्टी को बच्चों हम लोग मेलिएबल कहते हैं। मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। और यदि हम लोग किसी भी मेटल को कह सकते हो खींच करके उसे एक प्रॉपर लेंदी बना सकते हैं, लंबा बना सकते हैं, लंबा कर सकते हैं खींच के, तो बच्चों इस प्रॉपर्टीज को हम लोग जो है वो डक्टाइल कहते हैं। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग डक्टाइल कहते हैं। तो जो मेटल है उसको पीट के हम लोग सीटी बना सकते हैं, और मेटल को प्रॉपर हम लोग जो है वायर भी बना सकते हैं। इसलिए इस प्रॉपर्टीज को बच्चों डक्टाइल और मेलेबल जो है वो मेटल होता है। मेटल जो है हमारा गुड कंडक्टर होता है, उसमें से आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। और जो मेटल है वो सोनोरस है, यानी उसे पीटते हो तो बच्चों वहाँ से प्रॉपर क्या है, आपको साउंड जो है वो अच्छी सी साउंड जो है वो देखने को मिलती है। नॉन मेटल के बारे में बात करूँ तो बच्चे जो नॉन मेटल है वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो मेटल की तरह हार्ड नहीं होती है। सॉलिड भी, लिक्विड और गैसेस तीनों फॉर्म में ये पाया जा सकता है। और जो नॉन मेटल हमारा वो मेलेबल भी नहीं होगा और डक्टाइल भी नहीं होगा, ठीक है। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग चाहेंगे कि मेटल की तरह इसमें प्रॉपर हीट पास हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, तो बच्चों ऐसा नहीं होगा। मेटल जो है सोनोरस है, वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो नॉन मेटल है बच्चों उतना सोनोरस नहीं है। अब सोचो ना, आयरन को पीटते हो आयरन में तो जो आवाज़ें आएंगी, क्या उसी सेम आवाज़ होगा जब हम लोग स्टोन को पीटेंगे? तो बच्चों ऐसा नहीं है। देखो देखो जो हमारा नॉन मेटल उसमें हाइड्रोजन आता है, इसको तो पहली बात आप सॉलिड फॉर्म में नहीं, इसे पीट भी नहीं पाओगे। यदि इसे किसी प्रकार से सॉलिड फॉर्म में ला करके पीटते भी हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इनसे जो आवाज़ है बहुत कम आती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सब में कुछ कुछ एक्सेप्शनल है, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं भर भर के, और ये इंटरनल क्वेश्चंस आपके हर बार आपके टीचर्स की फेवरेट होती है। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछूंगा आपसे, बताओ एक चीज़ याद रखो, विच मेटल आर सॉफ्ट इन नेचर। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएंगे सोडियम और पोटेशियम। दूसरा बताओ, विच मेटल इज इन लिक्विड स्टेट। तो मरकरी जो है हमारा लिक्विड स्टेट में होता है। तीसरा बताओ, विच मेटल इज ब्रिटल। तो जिंक हमारा मेटल है बट ब्रिटल होता है। ये सभी के सभी एक्सेप्शंस हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए इन मेटल्स को, बट वो ऐसा करता है, तो क्या करोगे, डुप्लीकेट बिहेवियर है, पढ़नी पड़ती है। नंबर 4 है टंगस्टन। तो टंगस्टन एक ऐसा एलिमेंट है जो पुअर कंडक्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। देखो ये है हमारा मेटल, तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बट टंगस्टन एक ऐसा मेटल हमारा है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट अच्छे से नहीं करता है। उसी प्रकार से हमको यहाँ पे जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज है, वो नॉन मेटल क्या करता है, लसर शो करता है क्या, साइन करता है क्या, नहीं साइन करता है। लेकिन नॉन मेटल में एक आयोडीन है, नॉन मेटल में बच्चा हमारा एक आयोडीन है और दूसरा ग्रेफाइट है, ये दोनों का दोनों जो है वो साइन करता है। डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट नेचुरली ऑक्योरिंग सब्सटेंस है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो हमारा मेटल है वो हार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल भी है और ये हार्ड भी है। कार्बन जो है वो डक्टाइल है, कार्बन फाइबर इज अ डक्टाइल, कार्बन फाइबर को जो प्रॉपर आप खींच के लंबा भी कर सकते हो। ग्रेफाइट जो है वो प्रॉपर नॉन मेटल होने के बाद भी कंडक्टिविटी शो करती है। तो ये हमारा प्रॉपर कुछ कह सकते हो आपका एक्सेप्शन है, ये आपका एक्सेप्शन जो है वो नॉन मेटल के हैं। इसके क्वेश्चन के जो आंसर आप याद रखनी है, नंबर 4 के बाद यहाँ पे 5 याद रखनी है आयोडीन के बारे में, 6 याद करना है डायमंड इज हार्डेस्ट, 7 याद करना है कार्बन इज डक्टाइल, और 8 याद करना है बच्चों की ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो प्रॉपर आपके दिए हुए हैं नॉन मेटल्स के, और ये जो है प्रॉपर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो बच्चों वो दिए हुए नोबल गैसेस की। ठीक है, आई होप आपको ये जो प्रॉपर चीज़ें हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कंपाउंड्स के वो पढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, तो बच्चों इसके आंसर में आपको यहाँ पे लिखना है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखो नंबर पॉइंट वाइज करके दिया हुआ है, 1 2 3 एंड ये 4 में। फर्स्ट में दिया हुआ है कि कंपाउंड्स आर प्योर एंड होमोजीनियस सब्सटेंसेस। जो कंपाउंड्स हैं वो हमारा क्या है, तो प्योर है और उसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। प्योर क्यों है, क्योंकि इसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स है और हर जगह सेम होती है। दूसरा, ऑल सैंपल्स ऑफ प्योर कंपाउंड्स हैव बी आइडेंटिकल सेट ऑफ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि जितने भी हमारे कह सकते हो कंपाउंड है, जितने भी कंपाउंड है उन सभी कंपाउंड की अपनी एक डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उसकी अपनी प्रॉपर फिक्स्ड प्रॉपर्टीज पाई जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी। नेक्स्ट हमारा है दे हैव डिफिनिट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। चूँकि ये प्योर सब्सटेंस है इसलिए इसकी अपनी अपनी एक पहचान है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट सेम है, फिक्स्ड है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स है और एक डिफरेंट है बाकी उससे। ठीक ना, आगे है दे हैव डिफरेंट केमिकल फार्मूला विच ऑल्सो रिप्रेजेंट देयर मॉलिक्यूल्स। और ये देखो इसकी जो है प्रॉपर फार्मूला भी होती है, किसका, जो कंपाउंड है, जैसे आपका वाटर तो H2O, सोडियम क्लोराइड तो NaCl, इसकी क्या है प्रॉपर ये फार्मूला है। और जो फार्मूला है उसमें जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं वो उसकी जो फिक्स रेशियो है वो भी बाय वॉल्यूम हमें दिखता है। जैसे यहाँ देखो वाटर में हाइड्रोजन 2 दिख रहा है और ऑक्सीजन 1 दिख रहा है, तो ये इसका फॉर्मूला है। ये वाटर कहीं का भी हो, दुनिया के किसी भी जगह हो, प्रॉपर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो रेशियो है वो हमेशा 2:1 बाय वॉल्यूम होता है। सोडियम क्लोराइड देखो यहाँ पे NaCl दिख रही है और ये 1:1 के वॉल्यूम में कॉम्बाइंड रहता है। तो ये हमारा सब कंपाउंड है और ये प्योर फॉर्म में होता है। ठीक है, इसे प्योर सब्सटेंस भी कहते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, जो कंस्टिट्यूएंट्स कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड फॉर्म विच इट इज़ मेड अप कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड। यानी कि देखो कहने का क्या मतलब है, ये जो कंपाउंड है चाहे वो NaCl हो या फिर H2O हो, तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, चाहे वो सोडियम क्लोराइड जो है उसके Na और Cl, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। वाटर में H2 प्लस O2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है मेरे दोस्त, इसको हम लोग चाहें यदि हम लोग सेपरेट करना चाहते हैं तो सेपरेट करने के लिए प्रॉपर एक केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। वही आपका नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट 5 में जो है वो लिखा है कि जो कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम विच इट इज़ मेड अप ऑफ कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड से उसे हम लोग अलग कर सकते हैं, अदरवाइज फिजिकली इसे मार के पीट के गिरा के इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। आगे है
ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और आइदर लिबरेटेड। तो ये है आपका सिक्स प्रॉपर्टीज आपका जो है, सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कंपाउंड्स का है कि जब भी कभी कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही होती है तो तो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होता है या फिर लिबरेट होता है। लिबरेट होना मतलब बच्चा रिलीज होना। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हो कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है, जब इसको हीट देते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन को गर्म करते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड और एक नया कंपाउंड बना। देख लो, ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, उसे जब हमने गर्म करा तो कंपाउंड बना। ठीक है, दूसरा देखो, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, जब हमने इसे गर्म करा कि 3000 डिग्री सेल्सियस पे, तो जाकर के हमारा जो कंपाउंड है नाइट्रस ऑक्साइड वो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो एनर्जी है वो प्रॉपर एब्जॉर्ब्ड होती है लार्ज अमाउंट में। तो कंपाउंड बनाने के लिए क्या होती है बच्चों, एनर्जी जो है वो प्रॉपर इन्वॉल्व होता है। आइए कुछ एग्जांपल जो है वो लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। यहाँ पे देखो, एक कंपाउंड हमारा वाटर है। वाटर जो है मिलकर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है जो प्रॉपर क्या होता है, बर्न होता है, फ्लेमेबल होता है। बट ऑक्सीजन बर्न नहीं होता है। ऑक्सीजन क्या करता है, सपोर्ट करता है। बिना ऑक्सीजन की सपोर्ट के बच्चों ये नहीं बनता है। तो हाइड्रोजन की अपनी एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी है, अलग प्रॉपर्टी है। ऑक्सीजन की भी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी है। बट ये दोनों जब कॉम्बाइन हो जाता है और कॉम्बाइन होने के बाद जब प्रॉपर ये बच्चों H2O बना लेता है, तो इस H2O में ना ही हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलती है, ना ही ऑक्सीजन की देखने को मिलती है। इस H2O की अपनी एक डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक ना, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर बर्न नहीं होता है, बल्कि ये बर्निंग को क्या कर सकता है बच्चों, बुझा सकता है। ठीक ना, ये बर्निंग पे पानी डाल दो, वाटर डाल दो, तो ये जो जलनी बर्न हो रहा था वो प्रॉपर खत्म हो जाती है। आइए देखते हैं यहाँ पे बुक में क्या लिखा हुआ है आपका। तो वाटर एक कंपाउंड है जो 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बाय मास यदि नापा जाए तो ये 1:8 होगा। देखो कैसे, यदि ये H2O है तो जब इसका मास निकालते हैं तो हाइड्रोजन का मास यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है इसकी संख्या 1 है, और ऑक्सीजन की जो मास है बच्चा वो 16 होता है। अब इसकी रेशियो निकालो तो 2 और 2 8 जा 16, यानी कि 1:8 इसका रेशियो निकला। और कहीं भी H2O का जो है मास का रेशियो निकालो तो 1:8 ही होता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों के दोनों क्या है, गैस है। लेकिन जो वाटर है वो प्रॉपर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो देख लो प्रॉपर्टीज अलग हो रही है क्या, हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी आपका गैसेस फॉर्म में है, लेकिन जो वाटर है बच्चा वो हमारा लिक्विड फॉर्म में है। हाइड्रोजन जो है बच्चा क्या हिस्सा है, तो हाइड्रोजन बेसिकली कंबस्टिबल है, वो जलता है। और ऑक्सीजन क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है। लेकिन जो वाटर है वो इसे एक्सटिंग्विश करता है, इस आग को बुझाने का काम करता है। तो क्या आपको दिख रही है, क्या आप इस बात से सहमत हो, येस और नो, येस और नो, येस और नो में बच्चा मुझे बताओ, येस और नो में मुझे बताओ, क्या आप इस बात से सहमत हो कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है, और जो कंपाउंड बच्चा यहाँ पे बना है इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी प्रॉपर डिफरेंट है। और यदि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज और एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट है तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि सबकी अपनी एक अलग अलग पहचान है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया है आयरन और सल्फाइड का। आयरन जो है आयरन जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है। आयरन क्या होता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। और जो बचा सल्फर की भी अपनी खास प्रॉपर्टीज होती है कि ये सल्फर जो है कार्बन कार्बन डाइसल्फाइड कार्बन डाइसल्फाइड ये सॉल्यूशन में प्रॉपर सॉल्युबल होता है। सल्फर इसमें सॉल्युबल होता है। लेकिन जब आयरन और सल्फर को मिला करके FeS बनाते हैं तो इसकी अपनी एक नई प्रॉपर्टीज आ जाती है। अब ये ना ही मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, ना ही ये प्रॉपर सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन यानी कि जो कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन उसमें मिक्स होता है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि FeS जो है प्रॉपर इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टीज है कि नहीं है, इसकी अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टीज है। तो इस यूनिक प्रॉपर्टीज के होने की वजह से ही ये हमारा एक कंपाउंड है, और साथ में ये प्योर सब्सटेंस है। क्या था सब्सटेंस है बच्चा मेरा ये, तो प्योर सब्सटेंस है। आई होप डू यू अंडरस्टैंड, क्या आपने समझा, यस और नो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखो, आयरन और सल्फर के बीच में 7:4 बाय मास रेशियो है। किसका, 7:4 बाय मास रेशियो है। ठीक है, कुछ क्वालिटी देखो, आयरन कैसा है हमारा, तो आयरन सल्फाइड जो है वो ब्लैक सॉलिड होता है। आयरन सल्फाइड जो बनाया ना, ये आयरन सल्फाइड जो FeS है, ये कैसा है, ब्लैक सॉलिड है। जबकि जो हमारा आयरन था, ये जो आयरन है वो कैसा था, ग्रे था।
ग्रे ब्लैक था। सल्फ़र जो है वो येलो कलर का था। तो एक था आयरन हमारा ग्रे कलर का था, ग्रे, और जो सल्फ़र है वो येलो कलर का था। लेकिन जब ये दोनों मिल गया बच्चा तो क्या बन गया? ब्लैक बन गया। कैसा बन गया बच्चा? तो ये ब्लैक सॉलिड बन गया, ब्लैक सॉलिड बन गया। तो इसकी प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर चेंज हो गई, ठीक ना? अब यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड में जो है प्रॉपर एक डिफरेंशिएशन जो है प्रॉपर दी गई है। तो आपको डिफरेंसेस जो है उसको देखनी है। क्या डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स? क्या होता है ना, जब प्रॉपर फ्लो में देखो यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम नहीं है, एक कह सकते हो थोड़ा-सा अजीब है कि आप जब यूट्यूब पे टीच कर रहे हो, वीडियो प्रॉपर अपलोड कर रहे हो और आप लाइव नहीं पढ़ा रहे हो, वीडियो को अपलोड कर रहे हो पढ़ा-पढ़ा के, वीडियो को पढ़ा के अपलोड कर रहे हो, इसको लाइव नहीं पढ़ा रहे हो। तो लाइव न पढ़ाने की वजह से क्या होती है कि आपको बच्चों के जो रिस्पॉन्स है, वो हैंड टू हैंड दिखते नहीं है। और जब रिस्पॉन्स अच्छे से आपको नहीं दिख रहा होता है, तो आप क्या करते हो ना, फ्लो में चाहते हो जल्दी से पढ़ाना, बेहतर पढ़ाना। इस चक्कर में क्या होता है, फ्लो में कई बार जो है वो टंग ट्विस्ट हो जाता है। और जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर कभी-कभी क्लियर आपके पास जो है वो पहुँच नहीं रहा होता है। और ये दूर कब होती है? ये दूर होती है जब बच्चों आप लाइक करते हो, आपके लाइक से मुझे सपोर्ट मिलती है, आपके लाइक से बच्चों हमें एप्रिसिएशन मिलता है कि हाँ यार, कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं, किसी का तो भला हो पा रहा है। और एप्रिसिएशन मिलता है तो काम करने की बच्चों एनर्जी आती है, आपने काफ़ी सारे लोगों को सपोर्ट करा है और बिल्कुल अर्श से उन्हें पर्श तक पहुँचाया, फर्श से उन्हें अर्श तक पहुँचाया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप छोटे-छोटे यूट्यूबर को भी सपोर्ट किया करो, हम जैसे यूट्यूबर को भी सपोर्ट कर सकते हो। और इस सपोर्ट करने के बदले आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी है, कुछ भी देना नहीं है, बस एक लाइक ही तो देनी है। आपको चैनल को बस सब्सक्राइब ही तो करनी है। आपको पता है, हमें भी पता है, इस सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है। सब्सक्राइब्स करने से यूट्यूब पैसे नहीं देते हैं। बट सब्सक्राइब करने से क्या होता है, चैनल दिखता है। जो लोग प्रॉपर वॉच करने के लिए आ रहा था, उसे दिखता है कि हाँ, ये बड़ा चैनल है, अच्छा काम कर रहा है, तभी तो इसके सब्सक्राइबर है। तो इसीलिए गाइज़, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग एलिमेंट्स और और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंसेस है। तो एलिमेंट हमारा क्या है? तो एलिमेंट जो है सिंपलेस्ट टाइप है, प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड जो है प्योर सब्सटेंस है, बट ये 2 और मोर एलिमेंट के मिलने से बना है। यहाँ पे एलिमेंट जो है सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस है, ये कोई सब्सटेंस से मिलके नहीं बना है। एलिमेंट जो है वो एटम से बना है, ये सब्सटेंस से नहीं बना है। लेकिन जो कंपाउंड है वो प्रॉपर एलिमेंट से मिल करके प्योर सब्सटेंस से मिलके बना है। जो हमारा एलिमेंट है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम। जो हमारा एलिमेंट है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? एलिमेंट है। लेकिन जो कंपाउंड है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट बच्चा मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल है। जो मॉलिक्यूल है ऑफ एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। यहाँ पे देखो, जो एलिमेंट का मॉलिक्यूल होता है, एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल किससे बना है? तो मॉलिक्यूल बना है सेम काइंड ऑफ एटम से। और कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल हैं वो 2 और मोर एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, ये हमारा एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट में एक ही तरह के एटम है ना, एक ही तरह के एटम है। लेकिन यहाँ पे यदि मैं बात करूँ एग्जांपल में H2O, तो इस H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम प्रॉपर मिले हुए हैं। आगे है, एन एलिमेंट हैज़ टू और एन एलिमेंट हैज़ इट्स ऑन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। हाँ, एलिमेंट की अपनी खास प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर कंपाउंड जो है उनकी भी कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। और जिस एलिमेंट से ये मिलकर के बना है उस एलिमेंट से भी प्रॉपर्टीज इसके डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन से वाटर बना है तो वाटर की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन से मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आगे है, एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। हम लोग इस एलिमेंट को प्रॉपर ब्रेक करेंगे, एलिमेंट को बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। तो कोई सब्सटेंस कह सकते हो, सिंपल सब्सटेंसेस हमें नहीं मिलने वाला है, कोई सिंपल सब्सटेंस नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ जो कंपाउंड है बच्चा, इसे सेपरेट करेंगे, तोड़ेंगे, तो इसके जो कंपोनेंट है वो हमें मिल जाए। जैसे मान लो H2O है, इसको सेपरेट करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे हम सोडियम को तोड़ेंगे, सोडियम को सिंपल सब्सटेंस में करने का प्रयास करेंगे तो सोडियम की जगह हमको सिर्फ सोडियम ही मिलेगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच का बच्चों डिफरेंसेस था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को पार्ट 1 नाम देते हैं। ये वीडियो पार्ट 1 ही होगी। यहाँ पे एक्सरसाइज 1 तक हमने बच्चों फिनिश किया है। आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, फटाफट से
देख लो एक बार आपने कितना पढ़ा है, आपकी रिवीजन हो जाएगी। एक सॉफ्ट मेटल का नाम बताओ, एक मेटल बताओ जो कि ब्रिटल होती है, एक नॉन मेटल बताओ जो कि लसर है, एक लिक्विड मेटल के बारे में बताओ, एक लिक्विड नॉन मेटल के बारे में बताओ। ये जो 5 प्रश्न है 1, 2, 3, 4 और ये 5, इन पाँचों के आंसर जो है 1, 2, 3, 4 और 5 करके कमेंट बॉक्स में बच्चों कमेंट करो, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया बच्चों तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों में शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे चलिए मैं बता दूं आपको यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है प्रॉपर मिक्सर से स्टार्ट करेंगे, मिक्सर्स क्या होती है और फिर हम लोग जितने सारे मिक्सर्स हैं उनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मिक्सर पढ़ेंगे और फिर जाकर के हम लोग कंपाउंड और मिक्सर में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये एक प्रॉपर बेहतरीन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स के लिए बन जाती है। फिर जाकर के हम लोग बहुत सारे मिक्सर्स को जो है कैसे सेपरेट करनी है इसके बारे में पढ़ेंगे और सेपरेट करने के कौन कौन से प्रोसेस हैं बच्चों इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये जो है सेकेंड पार्ट में प्रॉपर ये वीडियो जो है वो चैप्टर जो है बच्चों वो फिनिश हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।